दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आयरिश आजादी की वो जंग भारत में लड़ी गई, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत के आजादी की लड़ाई की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, जिसमें कई चेहरों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन क्या आप एक ऐसी जंग के बारे में जानते हैं जिसकी लड़ाई भारत में ही लड़ी गई थी, लेकिन इससे भारत की आजादी का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि यह आयरलैंड की आजादी के लिए थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए इस बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। इसके लिए हम आपको 1920 के समय में लेकर चलते हैं, जब भारत में आजादी को लेकर आंदोलन तेज होने लगा था। इसी दौरान आयरलैंड में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही थी। उस वक्त स्थिति ऐसी हो गई थी कि अंग्रेजों को सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज कहीं ब्रिटिश हुकूमत का अंत न कर दे। पर आखिरकार 1920 में कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। दरअसल भारत में तैनात कनॉट रेजर्स की बगावत का असर नजर आने लगा था। हालांकि आयरलैंड में इस बगावत का असर बाद में देखने को मिला। जैसे तैसे अंग्रेजों ने सेंसरशिप की वजह से इस बगावत की बात को दुनिया से छुपा तो लिया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसका खूब जिक्र किया। उस दौरान अंग्रेजों ने बगावत को कोर्ट मार्शल और सजाए मौत के जरिए निपटाया। साथ ही साथ आयरिश के जवानों पर कई मुकदमे भी चलाए गए। नवंबर की सर्द के मौसम में एक आयरिश जवान को गोली मार दी गई और कुल 14 लोगों के नाम सजाए मौत की फरमान जारी की गई। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर बगावत का भय खत्म नहीं हुआ, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस वक्त भारत ने ये साबित कर दिया था कि वह अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह लड़ने को तैयार है। जब महात्मा गांधी भारत में पहला असहयोग आंदोलन चलाने की योजना बना रहे थे, उस वक्त कनॉट रेजर्स की 1st बटालियन के करीब 400 जवानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जालंधर और सोलन में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उस वक्त जालंधर और सोलन पंजाब सूबे में आते थे। कहा जाता है कि कुछ महीने पहले तक इस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक आयरिश माइकल ओड्वायर हुआ करते थे, जिन्हें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर का बचाव करने के लिए कुख्याति मिली थी। जब कनॉट रेजर्स ने इसका विरोध किया तो फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कहा जाता है कि इस विद्रोह के 100 वर्ष बाद आयरिश और भारतीय आखिरकार एक साथ नजर आए, और दोनों का लक्ष्य 1920 की बगावत से जुड़ी हालात और घटनाओं पर था। और फिर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ये पता चला कि आयरिश समाज इस बात को लेकर 2 गुटों में बटा हुआ है। एक का मानना था कि ये बगावत देश के मुक्ति संघर्ष से जुड़ी थी, दूसरा इसे स्थानीय विद्रोह करार देते थे। उसे लगता था कि इस बगावत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ताकि शहीद के दर्जे के साथ पेंशन और दूसरी सहूलियत मिले। इस वेबिनार में आयरलैंड के साथ जो बगावत हुई, उसके साथ साथ उसके ऊपर हुए असर पर भी चर्चा की गई। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें achhaji.com।